वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और अभी सुबह के देख सकते हो आप 9:15 हो रहे हैं, ठीक है, 11/7/2024। देखिए ओला में ना इवनिंग में या दोपहर में इतना बुरा हाल है जी, खास करके वैसे जगह पे। दिल्ली में कुछ जगह पे काम है, नो डाउट, वहाँ पे थोड़ा बहुत बचता रहता है, लेकिन मेरे नोएडा में भाई इतना बुरा हाल है कि मैं कल पूरे दिन लॉगिन रहा और पिछले हफ्ते भी रहा, तो सिर्फ एक राइड बचता है या 2 राइड बचता है इस हमारे एरिया में। लेकिन एक टाइम हुआ करता था बहुत ट्रिप बचता। अभी क्या है कि ये पीक आवर है, पीक आवर मतलब बहुत ज़्यादा कस्टमर होते हैं इस टाइम पे, और राइड बिल्कुल, और राइडर जो है वो कम होते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि पीक आवर में नोएडा में क्या हाल है। इतनी राइड बजेंगी ना भाई, इतनी राइड बजेंगी, अभी आप समझ नहीं पाओगे कि कौन सा लूँ और कौन सा ना लूँ। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ओला के ऐप जो है ना वो ऑन कर लेते हैं। ये देखिए मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ। ये ऑनलाइन आते ही कुछ सेकंड का वेट करना है और आपको दनादन ये ऑर्डर देना शुरू कर देगा। देखिए 1 2 3, ये देखिए 53 का बज गया है मेरे पास, सेक्टर 65 का। मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ, मैं देखते जाओ। ये गया। अब ये देखो, ये दूसरा आ गया। ये मैं रुक नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं पॉज नहीं ले रहा हूँ भाई साहब। 44 रुपये का, सेक्टर 62 का, नहीं जाएंगे, है ना। 5-6 ट्रिप आपको दिखाता हूँ। इस समय पे ये हालत है, इतनी ट्रिप आएंगी। ये देखो 67 रुपीज़ का फेज़ 2। भाई बहुत राइड है, मैं रेडी हूँ, मैं कोई भी ट्रिप लेके जा सकता हूँ। और ये गया। ये देखो 1 2 3, ये देखो 62 रुपये का, सेक्टर 62 का, वही ट्रिप आया घूम के। इतनी राइड है इस समय में, और अभी 10 बजे तक यही रहेगा, 1 घंटे तक। 1 2 3, ये देखो 86 रुपये का, सेक्टर 126, यहाँ से खाली आना पड़ेगा आपको। तो भाई इतनी ट्रिप है दिन में, आप पूछो मत इस समय पे। और सिर्फ 1 या 2 ही, 122 ये ले लेते हैं। बढ़िया पिकअप ही इतना महंगा दूर है। तो चलिए इसमें से एक कोई ट्रिप हम पिक कर लेते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा स्किप नहीं कर सकते। वैसे भी ओला के पास राइड नहीं तो और दिक्कत कर देगा ये। आ जा, सेक्टर 2 का आ गया, बहुत ही बढ़िया। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया भाई साहब, ये लो स्क्रीनशॉट ले लिया, गया। तो सेक्टर 2 का ले लिया है मैंने। ये सुपर टैग कैप टाउन है, लगभग 2.5-3 किलोमीटर का पिकअप है, निशान डोंगरा जी का। चलिए इनको फटाफट पिक करते हैं। सब कुछ रेडी है, मैं इसलिए रेडी होके कर रहा था, है ना। चलिए भाई, कैब विस्टा 2 ये है लोकेशन। तो भाई कस्टमर अभी आए नहीं होंगे, जिस हिसाब से वो लग रहे थे, रिलैक्स से आराम से आएंगे। तो हमारे राहुल भाई क्या कह रहे हैं, निशांत डोंगरा जी आएंगे। फ़ोन कर दूं पहले इनको मैं। हेलो, हाँ भैया, CV2 के नीचे हूँ। ओके जी, आपका है ना भैया? ठीक ठीक है, ठीक है। अभी शुरू किया है? हाँ हाँ, पहली राइड है। हाँ पहली राइड है। एक्चुअली क्या है ना, ओला का मैं व्लॉग बनाता हूँ। हाँ, तो ओला का क्या दिन में राइड ही नहीं बचती है, तो मैं दिखा रहा हूँ भाई मॉर्निंग में क्या हाल रहता है। मॉर्निंग में बहुत इतनी राइड आती है ना इस एरिया में, क्या अभी मैं आपका एक्सेप्ट करने से पहले ऑलमोस्ट 10 से 12 राइड छोड़ चुका हूँ। हाँ मैं, हाँ नहीं, मैं पूरा रेडी होके बस कैमरा सेट करके फिर तभी ऑन करता हूँ। हाँ ये सेट है। हाँ, तो यहाँ से भैया 12 किलोमीटर दिखा रहा है ये। हाँ, 2017 से अभी तक मैंने इस पूरे जगह को अपने कैमरों में कैद करके रखा हुआ कि पहले क्या था। ये स्पेक्ट्रम मेरे सामने पूरा बना, मेट्रो मेरे सामने बना, ये रोड चौड़ा मेरे सामने हुआ, सब कुछ सारा मेरे गोप्रो ने रिकॉर्ड करा हुआ है शुरू से। गोदावरी, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई है। ये काली नहीं ग्रे है। OTP 106 रुपये, कैश हो तो दे दो 100 रुपये। 117 रुपये मिला है इस ट्रिप का। टोटल गाड़ी चली है 13.8। 10:10 हो गए दोस्तों, तो अभी 10 रुपये से कम दे रहा है ओला। चलो वेट करते हैं अगले ट्रिप का।
going backwards, I can't be going slow. Gotta take the lead and I gotta steal the show. यहाँ लास्ट भैया को 10:05 पे छोड़ा था मैंने और अभी 10:35 हो गए, मतलब पूरे 30 मिनट हो गए, बट कोई ट्रिप आई नहीं। ये है हमारा जला हुआ गोप्रो 11 है ना। हाँ, यही होता है ओला में आज के टाइम पे, यही हो रहा है कि आपको सुबह का जो पीक आवर है, घर से तो आप निकल जाओगे, फिर भाई साहब जहाँ पे अब जैसे मैंने ड्रॉप किया तो यहाँ पे वेट करना पड़ रहा है। इसी तरीके से बहुत दिक्कत है भाई, मतलब दिन में पता नहीं राइडें इतनी कम कैसे हो गई है, कहाँ चले जाते हैं सब के सब पता नहीं। पहले तो भी बीच में राइडें अच्छी आ रही थी। चलो देखते हैं अब कितने देर में आती है ट्रिप हमारे पास। अक्सर क्या होता है दोस्तों, कस्टमर हमें क्या करता है कि वो अपने हिसाब से ले जाता है लोकेशन पे, जैसे भैया भी लाए, बट उसमें ज़्यादा गाड़ी एक्स्ट्रा नहीं चली। बट कई बार क्या होता है कि जो कस्टमर लोकेशन पे या राइड पे बताता है कि इस पे चलो उस पे चलो, उस पे भाई हम लोगों को 2, 2.5, 3 किलोमीटर चलना पड़ जाता है, जिससे कंपनी हमें एक्स्ट्रा पैसा नहीं देती। खास करके रैपिडो हो गया, अब ओला में भी यही है। ओला में पहले होता था कि ऐड हो जाता था, बट ये जब से ऑफ़र दे रही है कस्टमर को तब से एक्स्ट्रा फेयर ऐड नहीं होता है। तो और लोकेशन पे पहुंचने के बाद वहाँ उतार दिया तो कस्टमर क्या बोलता है कि सर मेरा ना लोकेशन गली के अंदर है तो वहाँ का डाला है ना, जबकि लोकेशन उसका बाहर ही ख़त्म हो जाता है और वो हमें गांव के अंदर 1-2 किलोमीटर और एक्स्ट्रा ले जाता है, तो उसका पैसा ऐड नहीं होता है। तो उसके लिए दोस्तों मैंने क्या करा है, कुछ पैम्पलेट्स बनाए हुए हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा, जब मैं किसी रील डालूंगा ना शॉर्ट, तब देखना आप लोग। भाई साहब भाई देखो लेडीज़ ई रिक्शा चला रही है, तो किसी दिन शॉर्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा वो टेम्पलेट्स, कस्टमर को दिखाऊंगा राइड पे ही, जब भी कभी एक्स्ट्रा ले जाने के लिए बोलेगा। और अगर वो ट्रिप नहीं देते हैं फिर भाई सोशल मीडिया का सहारा। लास्ट ट्रिप दोस्तों आपने देखा कि मैं 10:05 पे कस्टमर को ड्रॉप किया सेक्टर 2 में, और जस्ट उसके 1-2 किलोमीटर पे ही है सेक्टर 24, जहाँ मैं अभी हूँ। कैब वाले भैया देख रहे हैं हमें। तो भाई ये स्टेटस है, आप देखो अभी 11:07 हो गए, 1 घंटा पूरा हो गया और एक भी ट्रिप नहीं आई है। मैं वहाँ से यहाँ तक खाली आया तो बिल्कुल एक जगह रुक रहा हूँ 15 मिनट, फिर आगे चल रहा हूँ, फिर 15 मिनट रुक रहा हूँ, फिर आगे चल रहा हूँ, अब भी नहीं दे रहा है। अब दे दे भाई, अब तो दे दे कम से कम एक ट्रिप। बहुत बुरा हाल है इस समय नोएडा में ओला का। सुबह में आपने देखा कि बैक टू बैक ट्रिप आ रही थी, क्योंकि वो पूरा ना रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे मैं रहता हूँ। बट वो क्या है कि एक ट्रिप आपको दे के भेज देगा, कहीं पे भी आप चले जाओ। अगर छोटा मोटा हुआ तब तो आप वापस वहीं आ जाओ तो आपको मिल जाएगी ट्रिप, क्योंकि वहाँ से 1 से 1.5 घंटे का वहाँ पे ऐसा पीक आवर रहता है ना भाई कि आप कम से कम 100 ट्रिप आपके पास बच जाएगी। ठीक है, आपने 7-8 ट्रिप तो देख ही ली, फिर भी मैंने बिगनिंग में दिखाया, लेकिन ये सिचुएशन है वहाँ पे। बट अब देख लो क्या हाल है। तो ये है भाई, बहुत बुरा हाल है। तो ओला की गाड़ी है बल तो भाई कुछ हो रहा है कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, मैं खाली घूम रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा था अभी, वहाँ पे बैक टू बैक ऊबर वाला भी आया, रैपिडो वाला भी, जैसे भाई खड़े आया और ड्रॉप करा, ड्रॉप करते उसके पास ऊबर में फिर से राइड बज गई, लेकिन ओला में नहीं है। तो थोड़ा सिचुएशन है क्रिटिकल, क्या कर सकते हैं यार। A few moments later. दोस्तों 11:20 हो गए, मतलब 1.25 घंटा। तो 15 मिनट और वेट करूँगा। अगर कोई ट्रिप देता है ओला तो भाई करूँगा काम, रहूँगा थोड़ा फील्ड में, अदरवाइज़ मैं सीधा घर भगाऊँगा ऑफलाइन करके। इतना पेशेंस लेवल नहीं है भाई कि तुम 2-2 घंटा में बैठ कर लूँ। रात को तो चलो कहीं कोने में खड़ा हो जाता हूँ, बैठ जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो धूप है ना, चुभ रही है। इस काम में सबसे बुरी चीज़ यही है, वो है अवेल टाइम, खाली टाइम, और आपको जो वेट करना पड़ता है ये इतना आपके दिमाग को ख़राब कर देगा ना। 50 ख्याल आ रहे होंगे आपके दिमाग में कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, क्या ऐसी चलती रहेगी मेरी लाइफ, मैं कुछ और क्यों नहीं करता। मतलब ऐसे ऐसे सवाल आएंगे कि आपको उसके जवाब आपके पास नहीं होगा। Straight up madness, you know how we roll. 11:32 हो गए दोस्तों। भाई जहाँ से चला था ऑलमोस्ट मैं वहीं वापस आ गया, लेकिन उस दौरान अब तक कोई भी ट्रिप नहीं बजी है। मतलब पूरे 2.25 घंटे में, 2 घंटे 20 मिनट में मेरे पास जो है
सिर्फ एक ही ट्रिप बजी ओला में, वो मतलब बजी तो बहुत सारी थी। अब आप बताओ वो बजी से, उस बजने से क्या मतलब है, क्योंकि वो पीक आवर है। आप एक राइड लेके पहुँचे और फिर आप वेट करते रहे, मतलब हो क्या रहा है यार ओला में? क्या ये मेरे साथ ही है या आप लोगों के साथ भी है? ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों। मतलब बस रुको कहीं पे, पानी पियो फिर चल दो, फिर रुको फिर पानी पियो फिर चल दो। अब बहुत बुरा हाल है भाई। अब वो तो अच्छा है चलो ओला की गाड़ी है, तो कुछ नहीं लग रहा मेरे जेब से। 117 रुपये जो भी आए मेरे 2.5 घंटे में मेरे जेब में गया। लेकिन अगर वही मैं पेट्रोल का चलाता और फिर घूम के वापस आता तो क्या बचता मेरे पास? कुछ भी नहीं। 25% बैटरी फूक के दोस्तों मैं ऑलमोस्ट घर आ चुका हूँ, है ना। और स्कूटी भी वही 20-22-25 किलोमीटर ही चली है। 117 की अर्निंग हुई है। अगर फिर भी मैं वेट करूँगा अभी 12 बजे तक। अगर कोई ट्रिप बच जाती है तो मैं छोड़ आऊँगा उसको, आसपास का हुआ तो। अदरवाइज़ मैं ऑफलाइन होके घर जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, यही था नोएडा का स्टेटस मॉर्निंग में। बाकी आपके शहर में कैसा काम है ज़रूर कमेंट करके बताना। मैंने बिल्कुल लाइव दिखाया हो भाई, रोजी रोटी पे बैठा हूँ। ऐसा नहीं बोलूँगा झूठ कि भाई एक भी ट्रिप जो है मैं स्किप कराऊँ, है ना। मतलब बजी नहीं है, मैं छोड़ा ही नहीं हूँ एक भी। छोड़ता तो जब बचती मेरे पास, पर बजी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में। अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।